आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्राकृतिक विधि से नाला सफाई की प्रदेश की पहली परियोजना और मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में बनी है नई खेल संस्कृति। अब बिना डिप्लोमा वाले 10वीं पास युवा भी रेलवे के लेवल 1 पदों पर हो सकेंगे भर्ती। रेलवे बोर्ड ने भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानदंडों में दी छूट। कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। मुख्य आरोपी को 7 वर्ष का अतिरिक्त कारावास। और प्रदेश में शीत लहर का प्रकोप जारी, ज्यादातर जनपदों में कक्षा 8 तक के स्कूल किए गए बंद। और अब समाचार विस्तार से। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक विधि से शहर में नाला सफाई कार्य की प्रदेश की पहली परियोजना का लोकार्पण किया। गोरखपुर नगर निगम की ओर से कराई गई इस परियोजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों से होकर राप्ती नदी में मिलने वाले 3 किलोमीटर लंबे तकिया घाट नाले की सफाई पर सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जो गंदे पानी की सफाई के लिए लगाए जाने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की तुलना में बहुत कम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शोधन की प्राकृतिक विधि से नदियां तो साफ होंगी ही, करोड़ों रुपए भी बचेंगे। श्री योगी ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को प्रेरणा बताते हुए कहा कि स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। हम सब आभारी हैं पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश के अंदर लागू हुआ। हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी है। इसके लिए भी शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ। हर घर नल के माध्यम से घर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। कल ही मुख्यमंत्री ने शहर के पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी लोकार्पण किया। ये कॉम्प्लेक्स मुख्यमंत्री की विधायक निधि से बनाया गया है। इस अवसर पर खेल और स्वास्थ्य के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए खेल आवश्यक है। एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी हम गोरखपुर के अंदर अलग से देने जा रहे हैं। ये खेल कूद की गतिविधियों को इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में सैजनवा में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग इसको बनाने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा युवा स्वस्थ रहे, अपने को फिट महसूस करे। एक फिट युवा ही स्वस्थ युवा के रूप में एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला तैयार कर सकता है। और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मानसिक रूप से वह स्वस्थ होकर के देश को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान दे सकता है। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति बनी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कल 2 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से एक नवीन आश्रय गृह का लोकार्पण किया। रेलवे के नए मानदंडों के अनुसार अब 10वीं पास युवा भी लेवल 1 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। बिना डिप्लोमा वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे में रोजगार के अवसर देने के लिए रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानदंडों में छूट दे दी है। लेवल 1 को पहले ग्रुप डी कहा जाता था। रेलवे बोर्ड ने हाल ही में इसका नाम लेवल 1 कर दिया है। लेवल 1 नौकरी के उम्मीदवार के लिए आईटीआई डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं होगा। इससे पहले तकनीकी विभागों में आवेदन करने के लिए 10वीं पास होने के साथ राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा दिया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र यानी NAC या ITI डिप्लोमा अनिवार्य था। बिना इसके उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते थे। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से सभी रेलवे जोन को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेवल 1 के पदों में विभिन्न विभागों के सहायक, पॉइंटमैन और ट्रैकमैन के पद शामिल हैं। बोर्ड ने हाल ही में लेवल 1 पदों पर लगभग 32,000 भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने कासगंज में हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में कल सभी 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।
वहीं मामले में मुख्य अभियुक्त सलीम को 7 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के वकील मनोज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिन 2 लोगों को बरी कर दिया गया था उनके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने मामले की जांच जारी रखने और सपा सांसद बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डे सहित प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर दूरसंचार सेवा को बेहतर बनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय संचार मंत्रालय ने घोषणा की है कि महाकुंभ मेले की तैयारी में दूरसंचार विभाग ने निर्बाध संचार सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मेला क्षेत्र में 53 हेल्प डेस्क और 3 आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये डेस्क संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने और खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने जैसी सेवाओं में सहायता करेंगे। मजबूत संचार नेटवर्क के लिए प्रयागराज शहर में 126 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। पूरे क्षेत्र में नेटवर्क कवरेज को बेहतर बनाने के लिए 328 नए टावर स्थापित किए गए हैं। मेला क्षेत्र में ही हाई स्पीड विश्वसनीय नेटवर्क कवरेज प्रदान करने के लिए 192 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। स्टेशन, बस और हवाई अड्डे, पार्किंग स्थान तथा प्रयागराज के अंदर और बाहर जाने वाले राजमार्गों पर दूर संचार सेवाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। उत्तर मध्य रेलवे ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए टिकट प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक अनोखी पहल की है। प्रयागराज रेलवे डिवीजन के वरिष्ठ PRO अमित मालवीय ने बताया कि इस बार महाकुंभ के लिए रेलवे कर्मचारी QR कोड वाली हरी जैकेट पहनेंगे। कोड को स्कैन करके यात्री UTS ऐप पर जाकर डिजिटल रूप से अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नियमों का बहुप्रतीक्षित मसौदा जारी कर दिया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बच्चों द्वारा कोई भी अकाउंट बनाने से पहले इंटरनेट मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को माता पिता की सहमति लेनी होगी। इसके अलावा माता पिता की पहचान और आयु को भी स्वैच्छिक रूप से प्रदान किए गए प्रमाण पत्र के माध्यम से सत्यापित करना होगा, जो सरकार द्वारा अधिकृत किसी संस्था द्वारा जारी किया जाएगा। सरकार की ओर से मसौदा नियमों को फिलहाल सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया है। 18 फरवरी के बाद अंतिम नियम बनाने के लिए मसौदे पर विचार किया जाएगा। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक शीतलहर का क्रम ऐसे ही जारी रहेगा। उधर ठंड को देखते हुए लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, वाराणसी, अयोध्या, श्रावस्ती और गोरखपुर सहित कई जिलों में कक्षा 8 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लखनऊ में कल से हैंडबॉल की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता IHF ट्रॉफी की KD सिंह बाबू स्टेडियम में शुरुआत हो गई है। टूर्नामेंट में 4 देश बांग्लादेश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन लीग मैच खेले गए, जिसमें कजाकिस्तान ने यूथ और जूनियर दोनों वर्गों में बांग्लादेश को हराया। भारत ने पहले दिन दोनों श्रेणियों में उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैच खेला। लीग मैच 5 जनवरी तक, सेमीफाइनल 6 जनवरी और फाइनल मैच 7 जनवरी को खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्राकृतिक विधि से नाला सफाई की प्रदेश की पहली परियोजना और मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण। कहा, PM मोदी के नेतृत्व में देश में बनी है नई खेल संस्कृति। अब बिना डिप्लोमा वाले 10वीं पास युवा भी रेलवे के लेवल 1 पदों पर हो सकेंगे भर्ती। रेलवे बोर्ड ने भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानदंडों में दी छूट। कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। मुख्य आरोपी को 7 वर्ष का अतिरिक्त कारावास। और प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी, ज्यादातर जनपदों में कक्षा 8 तक के स्कूल किए गए बंद। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।